Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Surya Shaheen and today I will deal the second part from the questions ST call phrase. I have already made part 1 from ST call phrase and today I am dealing the next part. These questions are very important from your UGC NET examination point of view. First question is here. कॉलरिस से द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर इज अ एन यानी कॉलरिस का जो राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर है वह क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज बैलेड, सेकेंड इज ओड, थर्ड इज सोनेट एंड फोर्थ इज एलिजी। मैं आपको कई बार बोली हूँ कि कोई भी वर्क जो जॉनरा है वह एक्चुअली किस टाइप का है, वह तो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, वो आपको जरूर पूछता है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये जो राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर है वह एक्चुअली बैलेड है, राइट। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी बैलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Coleridge in his Biographia Literaria criticizes Wordsworth's theory of language. In which chapter he does it? Option A is 15, second option is 10, third option is 14 and fourth option is 12। यानी कि जो कॉलरिज है वह बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलरिज के थियोरी ऑफ लैंग्वेज को क्रिटिसाइज करता है। तो क्रिटिसाइज तो करता है लेकिन अब किस चैप्टर में क्रिटिसाइज करता है, तो आपको इसके लिए पूरी बुक पढ़नी होती है हर कुछ, लेकिन आपको यहाँ पर ये हमारे MCQs में आपको ये सब क्वेश्चन आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है ये कौन सा चैप्टर था इसका 14। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हियर सी। इसमें चैप्टर 14 में कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया को वर्ड्सवर्थ के थियोरी ऑफ लैंग्वेज को क्रिटिसाइज करता है। चैप्टर 14 आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलरिज's रिमोर्स विच वॉज रिटन इन 1803 इज अ एन, यानी जो रिमोर्स है कॉलरिज का वह एक्चुअली है क्या। फर्स्ट ऑप्शन इज प्ले, सेकेंड इज नॉवेल, थर्ड इज पोएम एंड फोर्थ इज एस्से। एक्चुअली क्या होता है कि जब पोएट होता है जो जिस जॉनरा से फेमस होता है राइटर, तो कई बार स्टूडेंट्स उनको उसी कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि कॉलरिज को यूजुअली लोग किस वजह से जानते हैं, एज ए पोएट। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं पोएट है तो पोएम ही लिखा होगा, तो जल्दी से वो पोएम में टिक लगा देते हैं एग्जाम में। नहीं, ये जो रिमोर्स है एक्चुअली कॉलरिज का यह एक प्ले है, यानी कि पोएट है लेकिन उसने प्ले भी लिखा था कॉलरिज ने। सो he wrote play Remorse in 1803. So the correct answer would be A. Next question is which of the following is a dream allegory? इनमें से कौन सा dream allegory है। फर्स्ट ऑप्शन इज Frost at Midnight, second is Kubla Khan, third is Lyrical Ballads and fourth is Remorse। So इसमें से ड्रीम allegory कौन है वो आपको बताना है, राइट। इसमें से जो है ये ड्रीम allegory जो है यह कुबला खान है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में कि जो कुबला खान है एक्चुअली वह ड्रीम से उठने के जस्ट बाद ही लिखा था कॉलरिज ने, और उसको किसी ने इंटरप्ट कर दिया था, जिसकी वजह से क्या किया था वह 54 लाइन लिख करके ही वह रुक गया था। दैट इज एन अनफिनिश्ड। ये कुबला खान अनफिनिश्ड है और यह एक ड्रीम allegory भी है, प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मीटर कॉलरिज फॉलोड इन क्रिस्टाबेल। अब यहाँ पे पूछा जाता है क्रिस्टाबेल में कॉलरिज ने कौन सा मीटर को फॉलो किया है। फर्स्ट ऑप्शन इज हीरोइक कॉपलेट, सेकेंड ऑप्शन इज राइम रोयल, थर्ड इज ब्लैंक वर्स एंड फोर्थ इज ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट। सो कॉलरिज ने क्रिस्टाबेल में ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट का यूज किया है। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हियर ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट। Next question is here. Coleridge wrote a great ode in 1802. What was that ode? Coleridge ने एक ओड भी लिखा था 1802 में, तो वह ओड कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रांस एंड ओड, सेकेंड इज डिजेक्शन एंड थर्ड इज फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, फोर्थ इज द नाइट्स टूम्ब, राइट। सो ये करेक्ट ऑप्शन, योर करेक्ट आंसर वुड बी डिजेक्शन। Next is identify the newspaper which Coleridge produced in 1796। अब कॉलरिज पोएट तो था लेकिन वो एक न्यूज़पेपर भी प्रोड्यूस किया था 1796 में। अब कौन सा पेपर न्यूज़पेपर था। फर्स्ट ऑप्शन इज द वॉचमैन, सेकेंड इज क्रॉनिकल, थर्ड इज द इंग्लिशमैन एंड फोर्थ इज
द फ्रेंड। तो कॉलरिज ने जो न्यूज़पेपर प्रोड्यूस किया था उसका नाम था द वॉचमैन। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी द वॉचमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज दैट पोएट हु स्टडीड इन द सेम स्कूल वेयर चार्ल्स लैम्ब स्टडीड। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस टाइप से भी पूछे जाते हैं कि कौन इसमें से कौन सा ऐसा पोएट था कि जिसने उसी स्कूल में पढ़ा जिस स्कूल में चार्ल्स लैम्ब ने भी स्टडी किया। तो मतलब आपका जो बायोग्राफिकल डिटेल होता है राइटर को, वो भी आपको जानने की ज़रूरत है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉलरिज, सेकेंड इज बायरन, थर्ड इज किट्स एंड फोर्थ इज वर्ड्सवर्थ, राइट। तो इसमें कौन सा है? ये कॉलरिज है, यानी कॉलरिज ने जिस स्कूल में पढ़ा था उसी में चार्ल्स लैम्ब ने भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलरिज कुबला खान गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम। कॉलरिज का जो कुबला खान है वह कहाँ से इंस्पायर था? फर्स्ट ऑप्शन इज प्लूटार्क्स लाइव्स, सेकेंड ऑप्शन इज परचेसेस पिलग्रिम्स, थर्ड इज होलिनशेड्स क्रॉनिकल्स एंड फोर्थ इज जॉनसन्स लाइव्स ऑफ पोएट्स। सो आपको ये पता होना चाहिए कुबला खान जो इंस्पायर्ड है वह कहाँ से है। वह एक्चुअली इंस्पायर्ड है परचेस का पिलग्रिम्स से। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी पिलग्रिम्स से। Next question is who of the following writers in the final phase of his writing during the care of Dr. Gilman at Highgate wrote in defense of Anglican theology and developed his much talked of and never completed universal system? First option is here Thomas Carlyle, second is Lord Byron, third is William Wordsworth, and fourth is S.T. Coleridge. So the correct answer would be here S.T. Coleridge. Thank you.